गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है ह्यूमन बींग्स में, कोई लड़का बच्चा कैसे पैदा लेता है और लड़की कैसे पैदा लेती है, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम्स इन क्लास 9। सबको याद होगा ना, क्रोमोसोम्स हम 9th में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल्स हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 23 पेयर्स मतलब क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हुए ना। तो हम लोग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए हमने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहा। तो 22 पेयर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। 22 पेयर्स को हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 1 पेयर होता है, 1 पेयर जो बचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, 1 पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिर जो बचा उसको सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो 22 पेयर यानी कि 22 दूनी 44 और 1 पेयर 2 हो गया, तो 44 और 2 46, तो हो गए आपके टोटल 46 हो गया ना। ठीक है, तो 1 पेयर जो होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो यही डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा पैदा या लड़की होगी। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स में आपको क्या क्या आ जाएगा? XX आएगा। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसको XY। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। तो X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। X और Y को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो हम बताते हैं कि किस तरीके से सेक्स डिटरमाइंड होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये जितनी भी फीमेल होती हैं इस ब्रह्मांड में, जितनी भी फीमेल होती हैं उनको कैसा क्रोमोसोम होता है? XX। कोई भी हो, कहीं भी धरती के किसी कोना में जाओगे, किसी ब्रह्मांड में चले जाओगे, तो जो फीमेल होंगी उनका क्रोमोसोम्स कैसा है? XX ही है। और जो मेल हैं उनमें क्या कैसा क्रोमोसोम्स होता है? X और Y। ठीक है, यहाँ पे एक X तो है पर एक क्या है? Y है, मेल है। अब देखो, मेल फीमेल का जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, रिप्रोडक्शंस होगा तो दोनों में से क्रोमोसोम्स आएंगे ना। तो क्रॉस देखो कैसे होगा, पहले इसको क्या करना? इससे क्रॉस करना, फिर इसी को फिर इससे करना, जैसे मैथमेटिक्स में करते हो, फिर इसको इससे, अलजेब्रा में करते हो ना, फिर इसको इससे। तो देखो, अगर हम क्रॉस करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस करके तुमको दिखा देते हैं XX और ये क्रॉस XY, ऐसे हम घेर देते हैं ताकि समझने में तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्या है? X और Y है, यहाँ पे XX है। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत? XY दिख रहा है? चलो अब हम लोग क्रॉस करते हैं। हम बोले हैं इसको इससे करेंगे और फिर इसी को हम लोग क्या बोले हैं? इससे करेंगे। तो क्या बना देखो तो? XX, इसको इससे किए XX, फिर इसी को हम इससे किए तो क्या बना? क्या बना जी? XY बना, XY। ठीक है, अब इसको फिर इससे कर दो, इसको हमने इससे किया, क्या बना? क्या बना जी? XX। अब फिर इसको हमने इससे किया तो क्या बना? XY बना। तो अब देखो, जहां भी XX होगा ये क्या हो गया? गर्ल। ये क्या हो गया? बॉय। ये क्या हो गया? गर्ल। और ये क्या हो गया? बॉय। ठीक है, XX जो भी बना वो गर्ल हो गई और XY जहां भी बना वो बॉय हो गया। तो अब देखो, फीमेल्स को तो हमने क्या बोला है कि सिर्फ XX ही होता है। Y किसको हुआ? मेल। तो यानी कि ये मेल ही है जो Y क्रोमोसोम डालने का एबिलिटी रखता है। तो अगर किसी को गर्ल्स ही पैदा होती है तो सोसाइटी में देखोगे बहुत बार लोग कहने लगता है, फीमेल को दोष देने लगता है कि इस लेडी को सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। दैट इज रॉन्ग। फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि मेल ही में Y क्रोमोसोम अगर मेल का X के पास नहीं आ पाता है तो लड़की ही पैदा लेती है। अगर वो X को छोड़ रहा है तो लड़की ही पैदा ले रही है, वो Y को छोड़ेगा तो
लड़का पैदा लेगा। यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? मेल रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि फीमेल तो जितनी भी है सबको एक्स ही एक्स भगवान ने बना के भेजा, उसको तो वाई दिया ही नहीं है। तो बहुत पहले मतलब ऐसा मिथ जुड़ा हुआ था कि फीमेल है रिस्पॉन्सिबल, तो आप दूसरी शादी कर लें तो फिर क्या हो जाएंगे, उससे बेटा पैदा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि वो 50 भी करेगा ना, और अगर उसका वाई क्रोमोसोम्स नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, उसका एक्स ही क्रोमोसोम्स आएगा, तो उसको लड़कियां ही होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, तो सोसाइटी में जो लोग इस तरीके से जो होता है, और बहुत सारा लोग अभी भी इस तरीके से करने लगते हैं। ये तो अब लड़का लड़की वाला तो कोई इशू रहा ही नहीं आजकल के ज़माने में, लेकिन अगर कोई इस तरीके से करता है कि हाँ फीमेल है, तो फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तब समझ गए, मेली के पास वाई क्रोमोसोम है, वही भेज सकता है अपना वाई क्रोमोसोम। अगर वो नहीं भेजता है तो डिफेक्ट उसमें है, किसी फीमेल में डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि फीमेल जितनी है सबको तो एक्स ही एक्स क्रोमोसोम्स भगवान ने भेजा है, उसको किसी को वाई बना करके भेजा ही नहीं है। तो वाई किसके पास है? मेल के पास है। ठीक है, तो अब समझ गए ना, जब भी एक्स वाई होगा तो मेल बनेगा, और एक्स एक्स होगा तो फीमेल बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया, और आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया। और बहुत ही ज़्यादा ये एक इसको भी तोड़ने वाला है कि समाज में जिस तरीके का चलता है, और फिर औरतों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको भी तोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि मेल चाइल्ड पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे, ओनली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको सुनेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। पहले हम इसी को ले लिए हैं, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।